प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं रीजनिंग से जुड़े हुए टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपकी एग्जाम में सीधा छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है साथियों, जिस प्रकार किताब का संबंध लेखक से है उसी प्रकार प्रतिमा का संबंध किससे है? राज मिस्त्री से, मूर्तिकार से, चित्रकार से या फिर स्वर्णकार से? जी हाँ बिल्कुल साथियों, किताब जो है ये कौन लिखता है? लेखक लिखता है। प्रतिमा कौन बनाता है? मूर्तिकार बनाता है। तो यहाँ पर मूर्तिकार ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, श्रृंखला को पूरा कीजिएगा। जी हाँ, आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है। जी हाँ, 2, 6, 12, 20 और 30 है, इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों, अंतर कितने का देखने को मिल रहा है? यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर क्या है साथियों 6 का है, यहाँ पर 10 का है, माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पर क्या है 8 का है और यहां पर आपका 10 का है। तो कितना कितना अंतर चल रहा है साथियों? 2-2 का अंतर चल रहा है। कितना चल रहा है? 2-2 का अंतर चल रहा है। तो यहां पर हम +2 करके 10 + 2 कितना होता है? 12 होता है। और 12 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों? 42 आएगा। तो यहां पर 42 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। आपको साथियों अंतर देखना है और फिर उनका अंतर देखना है कि कितना आपका चल रहा है, वो आपको जोड़ना है और साथियों आंसर आपका आ जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, यदि किसी कूट भाषा में, जी हां, KITE को LJUF लिखा जाता है तो उसी भाषा में DESK को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसी के बाद में आपको राइट आंसर बताना है। तो यहां पर बात करें साथियों, के अंदर है, जी हां, यहां पर क्या है? के है, फिर आई है, फिर टी है, फिर साथियों आपका क्या है? ई है। तो यहां पर क्या आता है? एल आ रहा है, यहां पर जे आ रहा है, यहां पर यू आ रहा है और यहां पर एफ आ रहा है। तो साथियों के अंदर हम +1 करते हैं तो एल आता है, आई के अंदर +1 करते हैं और यहां पर भी +1 करते हैं। तो क्या हो रहा है? मतलब कि सीक्वेंस पता चल गई हमें, +1 किया जा रहा है। तो यहां पर +1 हो रहा है तो यहां पर भी क्या होगा? +1 होगा साथियों। तो डी के अंदर हमें आपको +1 करेंगे तो क्या आएगा साथियों? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, डी के अंदर हम पहले आपका ई आएगा, उसके बाद साथियों ई के अंदर प्लस करेंगे तो एफ आएगा, एस के अंदर +1 करेंगे तो टी आएगा और के अंदर +1 करेंगे तो एल आएगा। तो ये आपका कहां पर है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? 31, 32, 33 या 30? जी हाँ साथियों, आपको ध्यान में रखना है, आपको ऊपर से और नीचे से, जी हाँ, दोनों को जोड़ना है। जी हाँ, क्या करना है साथियों? जोड़ना है। तो यहां पर 7 + 26 और ध्यान में रखिएगा इसमें से हमेशा -1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये आपका जो स्थान है ना 7वां और 26वां, ये 2 बार गिना जा चुका है। तो -1 कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहां पर 26 + 7 कितना होता है साथियों? 33 होता है। तो 33 में से 1 को हमें घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों? 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। तो हमेशा साथियों ऊपर से नीचे से आए ना तो आपको दोनों को जोड़ना है और -1 कर देना है, आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर 32 ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर में दाएं 5वां अक्षर है, कौन सा होगा? एन, एस, पी या एम? जी हां बिल्कुल साथियों, आपको पता है यहां पर दायां है और यहां पर आपका बायां है। तो दायां और बायां क्या होता है साथियों? जुड़ जाता है। तो यहां पर साथियों 10 +
5 कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। तो 15वां अंग्रेजी वर्णमाला केंद्र कौन सा आता है? तो 15वां स्थान तो अपने किसका है साथियों? ओ का आता है। किसका आता है? ओ का आता है। तो ओ ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। दायां और बायां साथियों क्या होता है? अपना जुड़ जाता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर 10 + 5 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। जी हाँ, आपको सबसे पहले बताना है कि कौन सा आएगा, उसमें बाद में कौन सा आएगा। अल्फाबेट मतलब कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है साथियों, उसके हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले आपको पहला अक्षर देखना है। यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो यहां पर भी ए है। तो ये तो आपके सेम हो गए। उसके बाद में यहां पर भी पी है, यहां पर भी पी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो ये दो तो काट दो। उसके बाद हमें आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है? यहां पर पी है, यहां पर भी पी है साथियों, और यहां पर ए आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? ए आ रहा है। तो सबसे पहले आपका तीसरा आएगा। पहले क्या आएगा साथियों? जी हां, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपका 3 आएगा। उसके बाद में हम देखें, अगला देखते हैं। यहां पर तो ए आ गया। उसके बाद यहां पर क्या है साथियों? एल दे रखा है, और यहां पर क्या है? एल है। तो यह आपका सही है, एल दे रखा है, दोनों बराबर है। परंतु साथियों यहां पर क्या है? अपना ई है और यहां पर वाई है। पहले ई आता है या वाई आता है? पहले तो ई आता है सर। तो 2 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा साथियों? बिल्कुल ये पहला स्थान वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा। तो 3 और 1 कहां पर है? यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है और यहां पर भी नहीं है। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है साथियों, यहीं पर आपका सही आंसर मिल रहा है। यदि यहां पर आपको आंसर मिल जाए तो आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि साथियों आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो टाइम ज्यादा आपका साथियों निकालने वाले हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है साथियों। तो आपको क्या करना है? राइट आंसर सीधा यहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 को लगाना है और आगे चल देना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपको इसको बिल्कुल श्रृंखला को पूरा करना है। 8 से 64 हो रहा है, तो 11 से आपका क्या संबंध बैठेगा बताओ जरा। 110, 121, 132, 144। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर हम बात करें आपका बिल्कुल साथियों 8 का। बिल्कुल साथियों 8 का वर्ग क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। बिल्कुल होता है ना, ये आपका संबंध है। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है? 11 का स्क्वायर साथियों आपका 121 होता है। कितना होता है? 121 होता है। तो ये साथियों यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। और यहां पर 12 होता तो हम क्या करते साथियों? बिल्कुल आपका 144 लगाना होता। और यहां पर 13 होता तो 169 169 लगाते, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है। ध्यान में रखिएगा साथियों, ऐसे क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आपका ऐसा जो है ना वर्ग वाला, आपका बिल्कुल क्यूब वाला ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, आपको कम से कम साथियों 20 तक, जी हां 20 तक आपको क्यूब याद कर लेनी है, और साथियों 30 तक जो है ये आपको स्क्वायर याद कर लेना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। और साथियों जो अल्फाबेट है ना एबीसीडी, अरे एबीसीडी मतलब कि ए आपका 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर आता है, इस प्रकार से भी आपको याद कर लेना है। यहां से क्वेश्चन साथियों आएगा और टाइम मैनेजमेंट आपको जरूर करना है। जी हां, श्रृंखला पूरा कीजिएगा। इस श्रृंखला को आपको पूरा करना है साथियों। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर क्या है? बी के अंदर 2 जोड़ा जा रहा है। बी प्लस 2 बराबर क्या होता है साथियों? डी होता है। और डी के अंदर हमें 2 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? एफ होता है। और एफ के अंदर हमें 2 को जोड़ते हैं तो एच होता है। और एच के अंदर हम 2 को जोड़ते हैं तो क्या होता है? जे होता है। तो जे के अंदर हमें 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा साथियों? एल आएगा। क्या आएगा? एल आएगा। तो एल ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि RED को 27 लिखा जाता है तो NET को क्या लिखा जाएगा? 39, 34, 37 या 40? जी हाँ, यहां पर हम बात करें आर कितने नंबर पर आता है साथियों? आर हमें पता है 18 नंबर के ऊपर आता है। उसके बाद में हम बात करें साथियों आपका यहां पर है ई कितने पर आता है? ई 5 नंबर पर आता है साथियों। और डी कितने पर आता है? डी अपना 4 पर आता है। तो 18 और 4 है 22, और 22 और 5 कितने होते हैं साथियों? 27 होते हैं। तो आपका साथियों अल्फाबेट के अनुसार उनका आपका स्थान
और उन स्थानों को सभी को जोड़कर जो है ना ये संख्या बन रही है, तो ये ऐसा आपका सीक्वेंस बैठ रहा है। तो ऐसा ही सीक्वेंस साथियों NET के अंदर आपको लगाना है। तो NET के अंदर आपका क्या हो जाएगा, जी हाँ, NET के अंदर साथियों n कितने पर आता है हमें पता है, मालूम है 14 पर आता है। E कितने पर आता है हमें मालूम है साथियों 5 पर आता है। और T कितने पर आता है, T भी हमें मालूम है 20 पर आता है। तो 20 और 14 और 5 इसको जोड़ना है साथियों। तो 20 10 30 4 34, 34 और 5 39 है, 39 होता है। तो यहां पर 39 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर है, क्या है साथियों कि 50 छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 15वें स्थान पर है, उसका बाएं से स्थान क्या होगा, 35 36 34 या 37। जी हाँ, क्या होगा साथियों, 50 छात्रों की क्या है अपनी क्लास है, उसमें हम बात करें साथियों माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर से हमें 15 को माइनस कर देंगे। तो आप सोचोगे कि आपका यहां पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो आपको भूल नहीं करनी है साथियों, ऐसी गलती नहीं करनी है। इसके अंदर आपको क्या करना है, +1 भी करना है साथियों, क्या करना है, +1 भी करना है। तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36 आता है। तो यहां पर 36 ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा साथियों, 35 गलत हो जाएगा। 50 - 15 कर दोगे तो गलती हो जाएगी, आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि कुल में से दाएं को घटाना है और प्लस आपको 1 करना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, आपके लिए हमने जादुई ई बुक तैयार की है साथियों, जिसके अंदर हमने साथियों 3100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान जीके के तैयार किए हैं, जिनकी प्राइस मात्र 99 रुपए रखी गई है। जी हाँ साथियों, इसको पढ़कर जो है ना राजस्थान जीके के अंदर आप बेफिक्र हो जाइएगा, हर एक क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों आपको जो जादुई ई बुक है ये देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा आएगा। जी हाँ, विपरीत क्रम में आप लिखोगे तो आपको दाएं से बताना है 7वां अक्षर क्या आएगा, G T S या F है। जी हाँ साथियों, हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला को हमें उल्टा लिख देते हैं। उल्टा मतलब कि ए की जगह जेड लिख देते हैं और जेड की जगह ए लिख देते हैं। तो हम साथियों उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा करेंगे साथियों तो दाएं से बताना है, मतलब कि दायां इधर हो गया, मतलब कि इधर पहले ए आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा और एफ आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा। तो 7वां कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 पर क्या आता है साथियों, जी आता है। क्या आता है, जी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें उल्टे विपरीत की बात हो रही है, उल्टा आपको कर लेना है और उसके बाद आपको 7वां अक्षर बता देना है। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है साथियों, क्योंकि आप सीधा लगाओगे और सीधा साथियों पहले पर आएगा उसको राइट लगा दोगे। तो आपको बताना है जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके अनुसार तीसरे स्थान के ऊपर कौन सा आने वाला है, बताओ जरा। जी हाँ साथियों, हम यहाँ पर बात करें तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी है। तो ये दोनों तो आप दो दो अक्षर है ना, ये तो काट दो, पहले ही आपको काट देना है। जी हाँ, काट दिया। उसके बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है और यहाँ पर भी आई है, ये भी आप काट दीजिएगा। ये भी आपको काट दिया है, बिल्कुल काट दिया है। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आपका आई है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर एन है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले तो आपका डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। तो ये तो आपका पहले नंबर पर आ गया। हमें तीसरे स्थान पर पूछा है ना, बिल्कुल पूछा है। 2 पर कौन सा आएगा, तो 2 पर आपका आई आ जाएगा। तो ये 2 पर आ गया। तो यहां पर कंफ्यूज है, यहां पर एन है और यहां पर भी एन है। फिर उसके बाद में आपका साथियों जो सीक्वेंस है ये आपकी समाप्त हो रही है, मतलब कि यहां पर आपका कुछ नहीं है, इसके आगे एन और वाई वापिस आ रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा, जी हां बिल्कुल साथियों ध्यान में आपको जरूर रखना है।
जी हाँ, यहां पर जो आपका राइट आंसर जो है 12 नंबर के अंदर साथियों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, यहां पर आपका एल आ रहा है। बिल्कुल माफ कीजिएगा साथियों, यहां पर क्या है आपका एल है, तो ये आपका राइट आंसर जो है ना RAIN। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ये आपका 1 पर है, ये 2 पर है, और उसके बाद साथियों यहां पर आपका ये चौथा मतलब कि N और Y आ रहा है, तो ये चौथा पर चले जाएगा, और ये आपका 3 पर आ जाएगा। तो 3 पर क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और RAIN जो है ना ये आपका तीसरे पर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बीमार को अस्पताल में भर्ती कराते हैं और छात्र को कहां पर भर्ती करवाते हैं, बाजार में, विद्यालय में, खेल के मैदान में या घर में। अरे बीमार को अस्पताल में हम भर्ती करवा देते हैं तो छात्र को साथियों में दाखिला मान लो, भर्ती मान लो, क्या करवाते हैं साथियों, दाखिला कहां पर दिलवाते हैं, विद्यालय में दिलवाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर 1 4 9 16 25 से इस क्रम के अंदर आगे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जी हां साथियों बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और आपका 4 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, और 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है साथियों 49 होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 1 4 9 16 25 तो आ रहे हैं, उसके बाद में क्या आएगा 36 आएगा, और यहां पर 36 होता, आगे पूछता तो 49 होता, और उससे आगे पूछता तो साथियों 64 होता। तो ये क्या चल रहा है, ये साथियों वर्ग की सीक्वेंस चल रही है। तो यहां पर 36 जो है ना ऑप्शन नंबर सी के रूप में बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए को 1 बी को 2 दिया जाए तो CAT को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। जी हां, हम बात करें ए आपका 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर आता है, तो ये साथियों सीक्वेंस चल रही है। तो सी कितने पर आता है, सी आपका लाडलो 3 पर आता है, कितने पर आता है 3 के ऊपर आता है, आपको पता है मालूम है। जी हां, ए कितने पर आता है, एक अपना 1 पर आता है, और टी कितने पर आता है, टी 20 के ऊपर आता है, क्या आता है साथियों, आता है ना बिल्कुल। तो 31 20 कहां पर है, 31 20 तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो यही आपका राइट आंसर है, देखने को मिल जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर है, 5 मित्र हैं, क्या है साथियों 5 मित्र हैं, ABCDE एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जी हां, एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, इनको आपको व्यवस्थित करना है। जी हां, यहां पर आपका दे रखा है कि ए बी के दाईं ओर बैठा है, क्या बैठा है साथियों, ए जो है ना ये बी के दाईं ओर बैठा है, तो यहां पर आपका ए बैठा है और उसके दाईं ओर बी बैठा है, बिल्कुल बैठा है। और ई डी के बाईं ओर, ई जो है ना ये आपका डी के बाईं ओर, किसके साथियों, बी के बाईं ओर बैठा है, तो ये भी इधर आपका बैठ जाएगा, यहां पर बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। उसके बाद आपको लेकिन सी के दाईं ओर है, तो सी के क्या है, ये आपका दाईं ओर है, सी यहां पर है तो ये दाईं ओर हो गया ना, बिल्कुल हो गया, तो ये आपका यहां पर है हो जाएगा। और यदि ए डी के बाईं ओर है, ए जो है ना ये डी के बाईं ओर है, तो डी यहां पर है, तो तभी तो आपका बाईं ओर हो गया, हो जाएगा। तो ये आपके सीक्वेंस से बैठ गई। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें मध्य में कौन बैठा है, मतलब कि बीच में कौन बैठा है, तो ये बीच में हो गया ना प्रधान जी, ये आपके बीच में बैठे हैं, तो ये कौन है, बी है, तो यहां पर बी ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट हो जाएगा। पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जो आपका एग्जामिनर पूछ रहा है उसको नोट कर लेना है, उसके हिसाब से आपको देखना है, और बाद में अंतिम में पूछ रहा है उसको राइट लगाना है। जी हां, जी हां साथियों, इस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अपरिवर्तित होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें यहां पर, तो आपका साथियों क्या आता है, बिल्कुल सबसे पहले आपका क्या आता है साथियों, एम आता है क्या, बिल्कुल सबसे पहले आपका ए आएगा। जी हां, मतलब कि वर्णमाला के अनुसार लिखना है, पहले ए आएगा, उसके बाद में क्या आता है, ई आता है, उसके बाद में क्या आता है साथियों, ई के बाद में क्या आता है, जी हां बिल्कुल ई के बाद में आपका एन आता है, एन आता है क्या, जी हां एन नहीं आता, माफ कीजिएगा साथियों, ई के बाद में एल आता है, उसके बाद में एम आता है, और एम के बाद में आपका टी आता है, एम के बाद में क्या आता है, टी आता है, और टी के बाद में क्या आता है साथियों, टी के बाद में, जी हां ये कितने हो गए, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। उसके बाद में बच गया क्या है साथियों, जी हां यहां पर आपका एम भी आ चुका है, ई भी आ चुका है,
और एन बच गया। जी हाँ, एम के बाद में यहां पर एन आएगा, बिल्कुल साथियों, यहां पर जो है ना एन आएगा, उसके बाद में टी आएगा। तो ये वर्णमाला के अनुसार हमने व्यवस्थित कर लिया। तो आपको देख रहे हो कि आप यहां पर है, यहां पर ये भी परिवर्तित है, ये भी परिवर्तित है, यहां पर ये सभी के परिवर्तन हो रहा है, परंतु ई 2 नंबर पर यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये अपरिवर्तित है, कोई भी परिवर्तन इसके अंदर नहीं हो रहा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यवस्थित कीजिएगा, ये वापस साथियों वही आ चुका है। इनको व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन आएगा, 2 नंबर पर कौन आएगा, 3 पर कौन आएगा और 4 पर कौन आएगा। जी हाँ साथियों, हम बात करें यहां पर है, आपका ई है, यहां पर भी ई है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, उसके बाद ए भी दे रखा है, दोनों चारों जगह ए दे रखा है। उसके बाद में साथियों हम बात करें, यहां पर आर है, ये पहले जी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, यहां पर ए है और यहां पर आपका, जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर क्या है आपका आर है, यहां पर आपका जी है और यहां पर आर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, जी आता है या आर आता है, तो जी आता है साथियों, पहले जी आता है। तो 1 नंबर और 3 नंबर में क्या है अपना, जी है। तो 1 नंबर और 3 नंबर में देखना है आपको, 2 नंबर और 4 नंबर तो काट दिया, 1 नंबर कहां पर है, ये है, जी आ रहा है, उसके बाद में एल है और यहां पर आपका बिल्कुल क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो यहां पर साथियों 3 नंबर में देखना ना, बिल्कुल 3 में देखना है, यहां पर ई है, तो ई पहले आता है या एल आता है, तो ई पहले आता है, तो ई में क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा। तो 3 कहां पर है, 3 तो यहां पर दे रखा है, तो ये आपके दो तो ऑप्शन कट गए। उसके बाद में आपका ए आ जाएगा, क्योंकि एक यहां पर भी है, यहां पर भी है। उसके बाद में आपको देखना है कि 4 आएगा या फिर 2 आएगा पहले, तो 4 और 2 के अंदर आपको देखना है। तो साथियों यहां पर आपका आर है और यहां पर भी आर है, तो ये भी सेम है। तो एल पहले आएगा या टी पहले आएगा, तो आपको पता है एल पहले आता है, तो फिर आपका 4 आएगा, 3 नंबर 4 आएगा और लास्ट में अपना 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 का साथियों क्या है अपना 125 हो रहा है, तो 6 का क्या होगा बताओ जरा। यहां पर है 216, 36, 150 या 200। जी हां, 5 की क्यूब क्या होती है साथियों, 125 होती है, और 6 की क्यूब क्या होती है आपकी, 6 की क्यूब तो 216 होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से 216 ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है, और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। अंतिम क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरा कीजिएगा, AZ BY CX DW। जी हां बिल्कुल साथियों, यहां पर हमें बात करें आपके, तो ए है, बी है, सी है, डी है, तो उसके बाद में क्या आएगा साथियों, ई आएगा ना, बिल्कुल ई आएगा। ई कहां पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, ये दो तो आपके कट चुके हैं। उसके बाद में जेड है, वाई है, एक्स है और आपका डब्लू है। तो डब्लू के बाद में आपका क्या आता है साथियों, वी आता है ना, बिल्कुल वी आता है, तो यहां पर वी आएगा और ये कॉम्बिनेशन बैठ गया ई और वी का, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस जुड़ेंगे साथियों शाम को 8 बजे। जी हाँ, और हमेशा जो क्लास है ये साथियों दोपहर 2 बजे होती है, सुबह 9 बजे होती है और शाम को 8 बजे होती है। हमेशा सुबह साथियों शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है, आज भी हुई थी, कल भी होगी और ऐसे ही साथियों चलने वाली है। बिल्कुल आपको रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। और इसको यदि परचेज करना चाहते हो साथियों ई बुक को, तो फटाफट आप मात्र 99 रुपए में कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।